शोबिस सितारों की जिंदगियां लोगों के लिए काबिल रश्क होती हैं। वो हमेशा अच्छी शोहरत रखते हैं, उनके लाइफस्टाइल से दुनिया मुतासर होती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ स्टार्स ऐसे भी आए हैं जिन्हें बहुत बड़े उरूज के बाद जेल की काली कोठड़ी में सालों गुजारने पड़े। एक वक्त था कि लोग उनसे मिलने को तरसते थे, लेकिन जेल की अजियतनाक जिंदगी में ये शोबिस सितारे सड़ते रहे और उनका करियर भी मुतासर हुआ। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम ऐसे ही स्टार्स का जिक्र करेंगे जो जेल काट चुके हैं। नंबर 1, तेरा मेरा मेल हारे अजल वाले दिल लिखा गया सी ते हुण दी गल कुछ नहीं है ते मेरियां भरजाइयां ने मैं मारिया सी कि तू केड़ी चंग सियालां दी हीर विआह लिया है ते मैं कहा सी मैं हुण विआह की करावांगा। जेल काटने वाले सितारों में पहला नाम फिल्म स्टार इजाज दुरानी का है। फिल्म हीर रांझा में रांझा के किरदार से अमर होने वाले अदाकार इजाज दुरानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में उरूज पाया वो किसी और फनकार को नसीब नहीं हुआ। फिल्म हीर रांझा की लाजवाल कामयाबी के बाद वो इजाज दुरानी के बजाय रांझा के नाम से पुकारे जाने लगे। 50 और 60 की दहाई में अपने फन से इंडस्ट्री में धाक बिठाने वाले इजाज दुरानी ने जिस तरह से देखते ही देखते कामयाबी की मिराज को हासिल किया वो उनके मुखालिफिन को हजम न हो सका। चुनाचे उन्होंने इंडस्ट्री के इस दमकते सितारे को मांद करने की कोशिश की। इजाज दुरानी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले के लिए बरतानिया जा रहे थे। जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनसे कस्टम हुकाम ने क्लियरेंस की तो उनके सामान से मंशियात निकल आईं और इजाज दुरानी को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने इस मौका पर अपनी जानिब से बतेरी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर गोरों के सामने उनकी एक न चली। उन पर बरतानिया की अदालत में केस चला, जहां उन्हें इस कबीज अमल पर 8 साल की कैद हो गई। और यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का लाडला रांझा दियारे खैर में सलाखों के पीछे 8 साल के लिए कैद हो गया। तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, शम्मा जलती रहे परवाना चला जाएगा। इस दौरान न सिर्फ उनकी जिस्मानी बल्कि जहनी हालत भी खराब हुई। उन पर मुल्क को बदनाम करने के साथ साथ शोबिज इंडस्ट्री का नाम खराब करने जैसे मुतअद्दिद इल्जामात लगे, जिससे उन्हें न सिर्फ जीते जी मार दिया बल्कि उनकी रूह में कई तरह के छेद किए। 1984 में इजाज दुरानी की सजा पूरी हुई, जिसके बाद वो वतन वापस आए और दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई की, मगर उनका वक्त पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह न बना सके। इजाज दुरानी हमेशा इस वाक़ये के जिम्मेदार अपने मुखालफों को ठहराते रहे और कहते रहे कि वो बेगुनाह थे, उनके सामान में किसी और ने मंशियात रखी थी। नंबर 2, ये जो ख्याल है ना तुम्हारे दिल में कि तुमने मुझसे मशवरा नहीं लिया, ये गलत है। आपकी हमारी दोस्ती जैसे थी वैसे ही रहेगी, किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। मकबूल अदाकारा अतीका ओडो भी जेल काट चुकी हैं। पाकिस्तान की इंतहाई वर्सटाइल और खूबसूरत अदाकाराओं में एक बहुत बड़ा नाम अतीका ओडो का है, जिन्होंने अपने चार्म और ग्लैमर से बैक वक्त छोटी और बड़ी दोनों स्क्रीन पर अपना ना खत्म होने वाला जादू बिखेरा और वो आज भी कभी कभार स्क्रीन पर नजर आ जाती हैं। अतीका ओडो को जहां एक बड़ी सेलिब्रिटी होने पर बहुत ज्यादा सराहा गया, वहीं उन्हें अपने सेलिब्रिटी होने की वजह से हजीमत का सामना भी करना पड़ा। 2011 में अतीका ओडो बेनजीर एयरपोर्ट से फिजाई सफर कर रही थी कि दौरान क्लियरेंस उनके पास से शराब की 2 बोतलें बरामद हुई, जिस पर कस्टम्स ने उन्हें प्रवास करने से रोक दिया और अपनी हिरासत में ले लिया। तब इस मौका पर मुबैना तौर पर 62 शख्सियात ने दखल अंदाजी करते हुए मामले को वक्ती तौर पर रफा दफा करवाया और उन्हें रिहाई दिलवाई। जब ये मामला मीडिया पर आया तो हर जाने में हंगामा बरपा हो गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सो मोटो लेते हुए इस वाक़ये के खिलाफ तहकीकात शुरू की, जिसमें अतीका ओडो की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके पास से बरामद होने वाली बोतलें किसी ने उनके सामान में शामिल करके उन्हें फंसाने की कोशिश की, लिहाजा उन्हें इस केस से बरी किया जाए। 9 साल तक चलने वाले इस केस में बिलाखिर अतीका ओडो को बरी होने का परवाना मिला और यूं ये केस बिना किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गया। इस केस के हवाले से आज भी मुक्तदर हल्के मुबैना तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि अतीका ओडो को 62 शख्सियात के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर इस केस में रिलीफ मिला था। मेरे बाबा ने आपको क्या दिया है? दुख, दर्द, दुनिया भर के ताने, इंतजार, गम और जिंदा बाप के यतीम बच्चे। सब मर्द एक जैसे होते हैं। नंबर 3,
फिल्म स्टार मीरा भी जेल काटने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं। पाकिस्तान की स्कैंडल क्वीन मीरा अपने काम की बजाय दूसरे मामलात की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। कभी वो खराब अंग्रेजी की वजह से जंग हंसाई का बायस बनती हैं, तो कभी वो किसी फनकार के साथ उलझती हुई नजर आती हैं। सितारा इम्तियाज हासिल करने वाली मीरा भी बदकिस्मती से उन फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने जेल की हवा खाई और शर्मिंदगी से दुचार हुई। अदाकारा मीरा एक दफा फिजाई सफर के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी कि उन्हें उस वक्त इमिग्रेशन हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया, जब उनके पास से 2 पासपोर्ट बरामद हुए जिस पर उन्होंने कई तरह की वजाहतें पेश की। मगर जब उन्हें इस जुर्म में जेल मुंतकिल किया गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने बैक वक्त 2 मर्दों से शादी करने की कोशिश की थी और 2 पासपोर्ट बनवाए थे ताकि उन्हें सफर करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस जुर्म की वजह से मीरा को कई बार अदालतों के चक्कर लगाना पड़े और जज के सामने पेश होना पड़ा, जिस पर न सिर्फ उनकी जग हंसाई हुई बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ गैर मुल्की मीडिया में भी उनका खूब मजाक उड़ाया गया। नंबर 4, शहरबानों की उतरन मत पहना करो। कल तुम दोनों को किसी बहाने लाहौर भेजता हूँ। तुम अपने लिए शहरबानों जैसे नए कपड़े ले लो, ऐसे कपड़े जो पीर बख्त सुबहान की बीवी पहन सकती है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। वर्सटाइल अदाकार असद मलिक को भी जेल की हवा खाना पड़ी है। पीटीवी के ड्रामों से स्क्रीन पर पहचान बनाने वाले असद मलिक उन फनकारों में से हैं जो हमेशा म्यारी प्रोजेक्ट्स की जीनत बने दिखाई दिए। वो एक मंझे हुए अदाकार हैं जो नेचुरल अदाकारी के हवाले से अपनी पहचान रखते हैं। असद मलिक को अदाकारी के साथ साथ महंगा और कीमती असलहा रखने का भी शौक है, जिसकी तस्वीर भी वो अपने अकाउंट से शेयर करते हैं। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तहम असद मलिक को अपने शौक की कीमत जेल जाकर अदा करना पड़ी। बताया जाता है कि असद मलिक की ऑटोमेटिक राइफल से एक शख्स की हलाकत हो गई थी, जिस पर असद मलिक को कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे डाल दिया था। तहम बाद में होने वाली तहकीकात में ये बात सामने आई कि उन्होंने कत्ल नहीं किया, बल्कि गलती से गोली चल जाने की वजह से शख्स की मौत वाक़ई हुई, जिसकी बिना पर असद मलिक को जुर्माना आयद करते हुए रिहा कर दिया गया था। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।